हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं दोस्तों? मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि शिवरात्रि की रात में आप कैसे दीपदान करें। और आप इस तरह से दीपदान करेंगी तो आप विश्वास करिए आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और मैं आपको इस तरह से दीपदान करना बता रही हूँ कि आप अपने घर में भी आसानी से कर सकती हैं। और आप चाहें तो किसी भी प्राचीन मंदिर या जो आपके घर के पास मंदिर हो वहाँ जाकर भी आप दीपदान कर सकती हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको दीपदान करना बता रही हूँ। दीपदान जब भी आप करें तब आप हमेशा इस बात का याद रखें कि दीपदान हमेशा अंधेरे में किया जाता है, सूर्य उदय होने से पहले या सूर्य अस्त होने के बाद। इस शिवरात्रि आपको करना क्या है? दीपदान सूर्य अस्त के बाद, क्योंकि शिवरात्रि शाम से लग रही है। सूर्यास्त के समय आप चाहें तो 14 आटे के दीपक बना सकती हैं, या आपके पास मिट्टी के दिए हैं तो वो भी आप जला सकती हैं। और संख्या आपको 14 ही रखनी है, इस बात का खास ख्याल रखें। और 14 दीपक आप आटे के भी बना सकती हैं, चाहे तो आप मिट्टी के भी बना सकती हैं। आप सुविधा के अनुसार कर सकती हैं। अगर आप मिट्टी के ले रही हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके दीपक कोरे होने चाहिए, यानी कि जो इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं। अगर आप इस्तेमाल किए हुए भी दीपक यूज़ करना चाहती हैं तो आप उनको अच्छे से धो लें और पेंट कर लें, फिर इस्तेमाल करें। इसके बाद आपको 14 बातियां बनानी हैं और लगानी है। अगर आपके दुश्मन ज़्यादा हैं तो आप सरसों के तेल का दीपक लगाएं। अगर आपको पितृ दोष बहुत ज़्यादा है और बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं तो आप तिल के तेल का दीपक जलाएं। और अगर आपके घर में दरिद्रता है और बहुत परेशानी है तो आप घी का दीपक जलाएं। मैंने इस तरह से 14 दीपक में बातियां लगा दी है। और आप यहाँ लंबी बातियां को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास गोल बातियां थी तो मैंने इस तरह से लगा दिया। आप यहाँ लंबी बातियों का भी प्रयोग कर सकती हैं, खासकर अगर आप पितरों के लिए दीपक जला रही हैं और आप लंबी बाती का इस्तेमाल करें। इसके बाद आप सारे दीपक इस तरह से जला देने हैं। और हाँ, इस बात का ख्याल रखिए कि कभी दीपक से दीपक नहीं जलाया जाता है। जब हम किसी दीपक को जलाते हैं तो वह देवी देवता के नाम का दीपक जलाया जाता है और उसी के नाम का होता है। हमेशा उसको शेयर नहीं किया जाता है। यदि हम उसी दीपक से दूसरे दीपक जलाते हैं तो वो जूठन के समान हो जाता है। जब हमें जूठा खाना नहीं पसंद है तो हम देवी देवताओं को जूठी अग्नि कैसे अर्पित कर सकते हैं? मान्यता के अनुसार ऐसी जूठी अग्नि दूसरे देवी देवताओं को स्वीकार नहीं होता है। लेकिन आप एक ही दीपक से एक ही देवी देवता को अगर दीपदान कर रहे हैं तो आप एक ही दीपक से वो दीपक जला सकती हैं। फिर इसके बाद आप इन दीपकों को चंदन और चावल की पूजा करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा पितृदोष है, बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं, तो आप इन दीपकों में थोड़ी सी काली तिल जरूर डालें। महाशिवरात्रि को आपको इस तरह से दीपदान करना है जिस तरह से भगवान के प्रति भाव, और आप दीपदान करेंगे, यकीन मानिए आपको सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। आप कोई भी विशेष मनोकामना हो, आप भगवान के सामने आप घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव से अपनी मनचाही मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। शिव इतने भोले हैं कि थोड़ी सी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। आपने ये दीपक घर में जलाए हैं तो आटे के दीपकों को गाय को खिला दें, और चाहे तो आप बहती हुई नदी में भी डाल सकती हैं, जो मछलियों का भोजन बन जाता है। दोस्तों, अब चलती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।